लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 21 से 23 श्लोक को पढ़ेंगे। तो कल आपने 20वें में क्या देखा था? तमसि पारे विदुरात्म स्वर्गम विचिन्वतो भूत्सु महास्त्रिणेमिः यो देह भाजाम भयमीरयाणः परीक्षिणत्यायुरजस्य हेतिः। भाई देखिए, हम जो कंक्लूजन समझ पा रहे हैं वो ये है कि एक मनुष्य की आयु के हिसाब से गणना की जा रही है कि एक मनुष्य की आयु 100 साल बीत जाती है तो उसको काल घोषणा करता है कि तुम मरोगे। तो उतना समय इनको ऊपर नीचे डूबते नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, यह समय बीत गया। इतना आपका जो मन हो वो मान लेना कि इतने साल बीते। हम यही मान रहे हैं कि मनुष्य के हिसाब से 100 साल बीत गए। देह भाजाम, जो देह को धारी लोग हैं, उनको भय की उद्घोषणा जो करता है वह काल 100 वर्ष पे पूरे बीत गए। तो अब 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी बहिर्वृत्ति को धारण किए हुए थे। अपने प्रयास से भगवान को समझे थे, लेकिन समझने का प्रयास कर रहे थे, ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भगवान मिले नहीं। तो अब क्या हुआ? ब्रह्मा जी थक गए, हार कर अपने प्रयास से भगवान को समझने के लिए। अब वह उस प्रयास से निवृत्त हो गए और उन्हें कंक्लूजन किया, भैया कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, भगवान सब मतलब फालतू की बात है, ऐसा सोचा नहीं। उन्होंने अप्रोच चेंज करी। भगवान इंद्रियों के परे हैं और इस कारण से इतने बुद्धिमान ब्रह्मा जी हैं कि समझ गए कि मेरी बुद्धि से परे हैं। तो अब वह क्या करते हैं हम श्लोकों में देखेंगे। ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्णमासाद्य पुनः सदेवः। ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्णमासाद्य पुनः सदेवः। शनैर्जितश्वास निवृत्त चित्तोऽन्यशीद दारुण समाधियोगः। शनैर्जितश्वास निवृत्त चित्तोऽन्यशीद दारुण समाधियोगः। ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्णमासाद्य पुनः सदेवः। ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्णमासाद्य पुनः सदेवः। शनैर्जितश्वास निवृत्त चित्तोऽन्यशीद दारुण समाधियोगः। शनैर्जितश्वास निवृत्त चित्तोऽन्यशीद दारुण समाधियोगः। ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्णमासाद्य पुनः सदेवः। ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्णमासाद्य पुनः सदेवः। शनैर्जितश्वास निवृत्त चित्तोऽन्यशीद दारुण समाधियोगः। शनैर्जितश्वास निवृत्त चित्तोऽन्यशीद दारुण समाधियोगः। ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्णमासाद्य पुनः सदेवः। ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्णमासाद्य पुनः सदेवः। शनैर्जितश्वास निवृत्त चित्तोऽन्यशीद दारुण समाधियोगः। शनैर्जितश्वास निवृत्त चित्तोऽन्यशीद दारुण समाधियोगः। तत्पश्चात का मतलब हुआ वो सारा जो उन्हें प्रयास किया था, ऊपर गए नीचे गए, वो सब हो जाने के बाद, थक जाने के बाद, जो 100 साल जिसके भी हिसाब से, मतलब मनुष्य के जन्म के हिसाब से 100 साल बीत गए, परेशान हो गए, उसके बाद वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। तब एक प्रश्न आ जाएगा कि परमेश्वर को तो ढूंढ ही नहीं पाए और भागवतम है नहीं वहां पे, मतलब कोई बताने वाला तो है नहीं कि भगवान विष्णु है, तो कैसे परमेश्वर पर मन को एकाग्र किया? इसका उत्तर हम नहीं जानते। इसका उत्तर हम नहीं जानते हैं। जानते मतलब मुझे नहीं पता, मैं ब्रह्मा जी नहीं हूं, लेकिन इतना है कि उनने अपनी बहिर्वृत्ति को रोक दिया, अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी किया, प्रत्याहार कर लिया। देखते हैं क्या होता है। ततः तत्पश्चात अन्वेषण के निवृत्त, प्रयत्न से निवृत्त होकर खोज बंद कर दी। अप्रतिलब्ध कामा, प्रतिलब्ध काम मतलब जिनका काम मिल गया हो,
अप्रतिलब्ध काम मतलब जिनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, जिनका मनोरथ लाभ नहीं हुआ था, सहदेव वह ब्रह्मा जी, पुनः स्वधिष्णम, स्वधिष्णम मतलब अपने स्थान पर, पुनः अपने अधिष्ठान कमलकंज, कमल के बीच वाला जो भाग था वहाँ पे, आसाद्य उस पर आ गए। शनः एवं क्रमशः जिता श्वास निवृत्त चित्तः, श्वास को जीत करके उन्होंने अपने चित्त को अंतर्मुखी कर लिया। ये बहुत बड़ा क्लू हमें अपने जप के लिए भी मिल रहा है। हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में ही हैं, तो फाउंडर आचार्य क्या कर रहे हैं, हम ये बिल्कुल, अब आप इसको हिला ही नहीं सकते। बहुत जगह तो आप लोग कहेंगे कि भाई हम शायद अपनी बात कर रहे हो, कुछ ऐसे कर रहे हो। सामने आपके जो है भागवतम है, जिता श्वास निवृत्त चित्ता है। अगर हम ऐसे करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम क्लास नहीं दे सकेंगे। और आप लोग ट्राई करना इस तरह से क्लास सुनने का, ऐसे करके आप क्लास नहीं सुन सकते। आप यह देखना कि जब भी हम लोग, हमारा मन एजिटेट होता है क्रोध से, काम से या किसी और चीज से, तो हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं। स्पेशली क्रोध में आप देखेंगे। और आप जब कल सुबह जब करने बैठे हैं, चाहे 30 सेकेंड 20 सेकेंड थोड़ा सांसों को अंदर बाहर कीजिए, डीप सांस लीजिए, एंड देन यू कीप ऑन चैंटिंग विद द कंट्रोल्ड ब्रेथ, यू विल सी सो मच डिफरेंस। श्वासों का हमारे चित्त से बहुत बड़ा लिंक है। ऑल्दो हम लोग कोई अष्टांग योगी नहीं है, लेकिन जो लिंक है सो लिंक है। जिता श्वास निवृत्त चित्त, अंतर्मुखी वृत्ति द्वारा श्वास को नियमित करके एकाग्र चित्त कर लिया। फिर आरूढ़ समाधि योगा तथा समाधि योग का आश्रय लेकर, अर्थात भगवत ध्यान में अविलंब पूर्वक, मतलब अविलंब मतलब उस पर बेसिकली आरूढ़ उसका मतलब हुआ उसका आश्रय लिए, अपने चित्त को एकाग्र कर लिए और समाधि योग का आश्रय लिए। इससे पहले तक किसका आश्रय ले रहे थे, बहिर्वृत्ति, अपनी इंद्रियों का आश्रय ले रहे थे। लेकिन अब समाधि, सम्यक धी, उनकी बुद्धि, उनकी धी पूरी तरह से भगवान में लगी हुई थी। तो मेरा प्रश्न अगर तो भगवान को तो जानते नहीं हो। देखिए एक बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि चित्त वृत्ति बाहर होगी तो भगवान नहीं दिखेंगे। तो उन्होंने अपने मन को एकाग्र करना शुरू किया, तो कुछ जो बुद्धि थी या उनका जो मन था वो अंतर्मुखी होने लगा, अंदर की ओर खिंचने लगा, तो भगवान अपने आप को प्रकाशित करने लगे। यही बात को समझ में आती है। नशीद दत्त स्थिर आसन हो गए, मतलब अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसे हिल रहे हैं और मेरी समाधि लग रही है। यू कैन नॉट हैव समाधि लाइक दिस। व्हाट यू से माय डियर डिवोटीज। अगर मैं ऐसे ऐसे क्लास करता रहूं तो आप लोगों को सुनने में भी बहुत दिक्कत आई। आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार से समाधि नहीं लगती। समाधि मतलब जब मन एकदम स्थिर हो गया तो आपका शरीर भी स्थिर हो जाएगा। उसको रिवर्स भी करके देखना। अगर आप ऐसे पाँव को हिलाते हिलाते जब कर रहे हैं हरे कृष्णा, आप देखना कि मन नहीं लगेगा। जूम वाले वक्त नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम रूम वाले वक्त समझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे अपने घुटने को लगातार हिलाते रहते, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या फिर हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। ऐसे नहीं लगने वाला मन। हाँ, या फिर माला को, ओ तू सो क्यों रही है? माला कहेगी सो तो तू रहा यार, तू सो रहा है, मुझे जगा रहा है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। औरों को जगा रहे। अच्छा, औरों को जगाते जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए। लेकिन आप बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही। बहुत देखिए, एक चीज पकड़ लिया तो हमारा पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। बिकॉज अगर हमने जप अच्छा कर लिया तो पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। एक तो भैया आप नींद पूरी करके बैठिए, ये नहीं कि एकदम सीधे बैठे और सीधे सोए करके, वो भी नहीं है। लेकिन आप करके देखना। मैं तो अभ्यास कर रहा हूँ उसका, एक गहरी सांस लेने का प्रयास कर रहा हूँ, एंड हरे कृष्णा, एंड देन डोंट मूव योर बॉडी अनलेस लाइक आप बहुत सो रहे हो। आपको ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि चल कर जब करने का मन ही नहीं करेगा। मैं एक दिन गया था मंदिर सुबह के समय, क्या चलो आज मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। 6 माला हो तो गई जाने में, लेकिन मतलब पता नहीं कहाँ चली गई वहाँ से। यू डोंट फील दैट गुड। तो कुछ भक्त लोग अभ्यास कर लेते हैं, भाई परिक्रमा करते हुए जब करें, ठीक है, जैसे करना चाहे करें, लेकिन तरीका ये है नहीं वास्तविक रूप से। जब तो कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वास्तविक रूप से जो वेदांत सूत्र कहता है आसीन संभवात, आसन को सिद्ध करना, स्थिर होकर के जप करने का प्रयास करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो अब जप में नींद को कॉन्कर कर गए हैं। अब जो बैठे और बैठे, यहाँ लिखा नहीं कि बैठे अपने आसन पे और ब्रह्मा जी सो गए। चित्तवृत्ति बाहर से अंदर, अंदर के बाहर आई नहीं। ऐसा नहीं कि सो ही गए,
लेकिन दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड। स्थिर आसन क्यों होकर समझ में आ रहा है? क्योंकि मन अब और कहीं नहीं जा रहा था। देखेंगे कि आप अब जब करने बैठे इतने में कुछ मन में आ गया, और ये महत्वपूर्ण है, आसन ते आगे और चल दी ये काम करना है, वो काम करना है। मंदिर में मैं देखा करता था, इसमें झगड़ा होता था कि मुझे कूलर नहीं चाहिए होता था, एक वक्त कूलर चाहिए होता था, तो जाके कूलर ऑन करे, मैं ऑफ करूँ, ऑन करे तो ऑफ करूँगी। वो कुछ भक्त तो कूलर की ओर मुख करके ही जब करते थे तुलसी जी पीछे, तुलसी जी से कोई मतलब नहीं। अरे किसने वो हवा का नहीं वहाँ पे ये ऐसी कठिनाई होती है भाई, बड़ा मुश्किल होता है। वो गर्मी लगी नहीं तो क्या करेंगे, लेकिन आदमी जो है बड़ा दिक्कत हो, जोर से वो इंजन जैसा कूलर चलता था, बड़ी दिक्कत थी। देखिए बेसिकली बात क्या, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने की इच्छा बहुत कम होती है। लोग जप अप करने आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि वो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति ही करना चाहते हो। नहीं तो जोर से इंजन जैसा पंखा चल रहा है तो आप जब कैसे कर पाएंगे? कर तो लेंगे, नहीं सुनेंगे कैसे? इंजन समझ रहे हैं करके चल रहा है, तो कैसे आप जब करेंगे बताइए? दिस इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये लिंक है कि मन अगर भगवान में लगने लग जाएगा तो हमारा शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा, डजंट वांट टू मूव। क्योंकि मूवमेंट मतलब रजोगुण, इधर से उधर काम, उधर से उधर काम, ये सब रजोगुण का कार्य है। ततः तत्पश्चात निवृत्त, उस अन्वेषण के प्रयास से वह निवृत्त हो गए थे। क्यों? अप्रतिलब्ध कामा, क्योंकि उससे उनको कुछ लाभ हुआ नहीं। उनकी जो इच्छा थी कि मैं इस कमल के स्रोत को खोज सकूं, वह नहीं मिला उनको। फिर क्या किए? स्वधिष्ण आसाद्य, अपने अधिष्ठान उस कमल कंज पे आकर के पुनः आ गए। सदेव, वह ब्रह्मा जी, वह देवता ब्रह्मा जी, शनैर जिता श्वास निवृत्त चित्तो, धीरे धीरे उन्होंने अपने श्वास को जीता और निवृत्त चित्त हो गए। चित्त उनका बाहर नहीं जा रहा था। अब वो बाहर नहीं देख रहे कि कमल क्या है, कमल की कितनी कमल की पंखुड़ियां नहीं गिन रहे हैं कि कितनी पंखुड़ियां हैं, ऊंचा है नीचा, कुछ नहीं है। अरे पानी कहीं गिरा तो नहीं देगा, अरे मेरा धोती भीग गई। I mean, whatever can be ideas for having the mind going outside. आप लोग हंस रहे होंगे, मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूँ? क्या जब में सोचते नहीं है? जब करने बैठे हो पंखा गंदा है समथिंग, कुछ बाहर की बात व्यक्ति के मन में आने लग जाती है, तो उससे उनका चित्त निवृत्त हो गया था, बाहर नहीं देख रहे हैं। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ये प्रयास बिल्कुल अजीब सा है ना। जो चीज बाहर ढूंढनी है उसके लिए अंदर ध्यान कर रहे हैं। आपकी चाबी खो जाती है तो क्या आप बैठ के ध्यान करते हैं? आप बताइए, बात बड़ी अजीब सी है। आपने इसे पढ़ के निकल जाएंगे, आप विचार कीजिए कितना अजीब सी बात है ना। कोई चीज बाहर नहीं खोजनी है तो बाहर खोजेंगे ना, कि अंदर कैसे खोज लेंगे? लेकिन बात इंटरेस्टिंग है, भगवान ऐसे नहीं है कि जो अंदर और बाहर ना हो, वो अंदर भी है और बाहर भी है। लेकिन अगर बहिर्वृत्ति होगी, बहिर्मुख होगा, तो व्यक्ति ना तो भगवान को अंदर देख पाएगा ना बाहर देख पाएगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जिनके हृदय में भगवान का प्रेम है वो भक्त अपने हृदय में सदा ही भगवान को ढूंढते हैं, देखते हैं। और जो नहीं प्रेमी है वो अंदर देखेगा ना बाहर देखेगा, ये बात है। नशीद, नशीद का क्या अर्थ लिया गया था? वह स्थिर आसन हो गए। कैसे हुए? आरूढ़ समाधि योगा, समाधि योग में आरूढ़ अर्थात उसका आश्रय लेकर समाधिस्थ होकर के उनका अब पूरी तरह से चित्त, बुरा शरीर जो कहीं एकदम हिल भी नहीं रहा था। ऐसे ही ध्रुव महाराज थे, वो तो एक टांग पे नहीं, एक अंगूठे पे खड़े थे, है ना। अंगूठे, एक टांग, पहले एक टांग पे थी, फिर एक अंगूठे पे खड़े थे और वो हिल नहीं रहे थे। इस क्लास के बाद ट्राई करना, आप चोट नहीं लगाने में ट्राई करना कि एक अंगूठे पे बिना हिले कैसे बैलेंस करेगा व्यक्ति। हाँ, पृथ्वी कांपने लगी थी वो एक अलग बात है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, वो नहीं कांप रहे थे। आप लोग क्लास के बाद ट्राई करना, ठीक है। और मुझे फीडबैक देना कि कितने लोग उसको बैलेंस कर पाए, सोचने वाली बात है। ओके, तो यहाँ पे आप ब्रह्मा जी का फोटो देख रहे हैं, एक रखा गया है थोड़ा सा स्मरण कराने के लिए कि कैसे ब्रह्मा जी यहाँ पे समाधिस्थ हो रहे हैं।
वैसे ध्यान दीजिएगा खाली रिप्रेजेंटेटिव फोटो है कि ना बादल थे ना दाढ़ी और लगा दी, लेकिन बादल भी नहीं थे और ना वहाँ पे उसमें सूर्य था, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। श्रीधरी, अब 2 श्लोकों से ये बतलाया जा रहा है कि ब्रह्मा जी अपनी बाह्य शक्तियों को निगृहित करके, यानी कि कंट्रोल करके, खींच करके केवल परमात्मा ध्यान परायण होकर श्री भगवान का साक्षात्कार किए। उसके पश्चात अपने कारण तत्व के अन्वेषण से निवृत्त हुए ब्रह्मा जी, क्योंकि उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हो पाया था, पुनः आकर वे अपने स्थान पर बैठ गए। उन्होंने प्राण वायु को जीतकर अपने चित्त को संकल्प विहीन बनाया और समाधि में वे स्थित हो गए। संकल्प विहीन मतलब ये करना है, ये करना, वो सब समाप्त। माइंड वॉज एब्सोल्युटली अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा, सारार्थदर्शनी। जो स्वाभिमान त्याग देता है कि मैं भगवान को जान लूंगा अपने सामर्थ्य से, वह भगवान की इच्छा से ध्यान द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। देखिए, जो ब्रह्मा जी ने साधन किया वही साधन हमें बोला गया है। मन मना भव मद भक्तु मध्याज इमाम नमस्करु। और उसको जितना गंभीरता से व्यक्ति करेगा उतना भगवान अंदर से प्रकट करेंगे अपने आप को। अन्वेषण त्याग कर वह स्वधिष्णम अर्थात कमल पर लौट आए तथा निवृत्त चित्त अर्थात अपने मन को वश में करके निषिद्ध अर्थात स्थिर हो गए तथा भगवान पर ध्यान द्वारा उन्हें पूर्ण समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता प्राप्त हुई। ये एक बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। क्या सुंदर बात है? देखिए, जब भगवान मन मना कह रहे हैं कि मुझ में अपने मन को लगाओ, तो इसमें एक बात ग्रहण करनी होगी कि मन भगवान के अलावा कहीं लगेगा ही नहीं। आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई क्या कर सकते हैं, ट्राई करते ही आए हैं इस जीवन में। हम कभी खिलौनों में मन लगाने का प्रयास, कभी क्रिकेट में लगाए, कभी कुछ किए, कभी कुछ किए, तो कभी कुछ का मतलब क्या, मन कहीं एक जगह नहीं लग रहा। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन भक्ति करने के बाद भी या भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति सोचता है भाई मन भगवान में ही लगाते रहेंगे क्या, कुछ और भी तो विषय हैं जो मुझे एंटरटेन करेंगे। जी नहीं। मेरा अनुभव है कि मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप कुछ देखते हैं, मतलब योगा के लिए या किसी चीज़ के लिए भी देखते हैं, तो बहुत देर उस चीज़ को नहीं सुन सकते हैं। लेकिन प्रवचनों को, भगवान के यश का जो वर्णन होता है, घंटा 1.5 घंटा बड़े आसानी से इसको श्रवण कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन कि मन भगवान की बात में लगता है, क्योंकि मन को वहाँ सुख मिलता है। तो जो भक्त सोचे कभी कि मन भगवान में नहीं लग रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि मन और कहीं लगेगा भी नहीं। मन को भगवान के चरणों में ही सुख मिलेगा। मतलब बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन प्रयास मन को भगवान में लगाने का ही करना चाहिए, और बहुत सिंपल तरीका है श्रवण कीर्तन के द्वारा। श्रवण कीर्तन होगा तो अपने आप मन भगवान में लगने लग जाएगा। जब करते रहेंगे तो लगने लग जाएगा। नहीं तो जीवन में आप देखना क्या देखिए होंगे, बस ये हो जाए, बस फिर मैं शांत हो जाऊंगा। और आप देखते कि जब वो चीज़ हो भी जाती है तब भी शांति नहीं मिलती, फिर वह वस्तु किसी और चीज़ का भाव का निर्माण कर देती है। ये बहुत बड़ा ट्रैप है माया का, और जन्म जन्मांतर हम इस ट्रैप में फंसे हुए। बस ये हो जाए और ये, बस ये हो जाए, और जैसे ही वस्तु प्राप्त होगी उधर से मन अनमनस्क हो जाता है ना, उसमें वो नहीं चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। और अभी भी आप देखिए, आप सुबह कौन सा मंत्र करने वाले हैं, कुछ चेंज करने वाले हैं? नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वी आई हैव नॉट चेंज इट एंड वी डोंट वांट टू चेंज इट, विल नेवर चेंज इट। ऐसा नहीं कि भागवतम हम पढ़ लेंगे तो बस अब नया दूसरा ग्रंथ लेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर दूसरे पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। आप देखना कितना अच्छा लगता है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे मन को जो निराश्रय है, क्या सभी का मन निराश्रय का अनुभव करता है? हाँ। मन को कहाँ आश्रय मिले आपको? यू वांट चेयर? अच्छा, मन कहाँ पे हम लगाएं कि हम सुखी हो जाएं, यह एक परेशानी है। और ये कहाँ सॉल्व होगी? भगवान के चरणों में। भगवान का यश सुनने से मन प्रसन्न हो जाता है। तात्पर्य, समाधि में सबों के परम कारण पर मन को एकाग्र करना होता है। सबों के परम कारण अर्थात जगत के स्रोत भगवान पर एकाग्र करना होता है। चाहे मनुष्य को इसका ज्ञान हो या न हो कि परमेश्वर साकार है, निराकार है या अंतर्यामी है, अर्थात ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, लेकिन इन्हीं तीनों में से किसी एक पे विश्वास, एक ही पे मन को लगाना होता है, और कहीं पे मन लगेगा नहीं। ब्रह्म में मन की
एकाग्रता निश्चय ही एक प्रकार की भक्ति है। निजी इंद्रियों के प्रयासों को रोकना और परम कारण पर चित्त को एकाग्र करना आत्मसमर्पण का लक्षण है, और जब आत्मसमर्पण उपस्थित होता है तो वह भक्ति का निश्चित लक्षण है। ये एक बहुत सुंदर बात कही गई है। अभी तक ब्रह्मा जी आत्मसमर्पण किए थे कि नहीं किए थे? इससे पहले नहीं, वो खुद प्रयास कर रहे थे कि मैं अपने प्रयासों से भगवान को या जो कोई भी इसका कारण हो उसको जानने का प्रयास करूंगा। एंड देन ही गेव अप। दिख गया आपको आत्मसमर्पण, सरेंडर बोल दिया उन्हें कि भाई हमसे नहीं हो सकता। तो अब जो भगवान का बताया हुआ तरीका, जो भगवान का दिया गया तरीका है कि भाई अपने मन को भगवान में लगाओ, तब भगवान प्रकट होंगे, अपने को प्रकाशित करेंगे। तो वही तरीका है आत्मसमर्पण का। अब इसका तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। निजी इंद्रियों के प्रयासों को रोकना। इंद्रियां हमेशा अपने इंद्रिय विषयों की तरफ भाग रही हैं, तो उनको वहां से रोक करके भगवान में लगाना। जैसे अभी आप सभी लोगों ने, इस समय आप कुछ भी कर सकते थे, हम सभी लोग कुछ भी कर सकते थे भगवान की भक्ति के अलावा या भागवतम को श्रवण करने के अलावा, लेकिन आपने अपनी बुद्धि के द्वारा एक संकल्प लिया कि नहीं, मैं इस समय 1 घंटा भर तो भागवतम सुनूंगा ही। तो दोनों काम हुए कि नहीं? अपनी इंद्रियों के प्रयासों को रोका और भगवान में लगा दिया। तो यह है आत्मसमर्पण। और जहां यह आत्मसमर्पण है वहां पे भक्ति है। कुछ कठिन हो रहा है समझने में? समझ में आ रहा है? मैं अपने इच्छा, अपने मन के अनुसार कार्य ना करके जो भगवान को प्रसन्न करेगा वह कार्य करूंगा। बहुत सिंपल। और वस्तुतः ये मोमेंट टू मोमेंट प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हे कृष्ण मैं आपकी शरण में, यार बीड़ी देना यार, ऐसा नहीं कि इधर इधर हाथ कर रहे हैं कि कृष्णा की शरण में आ गया हूं, मैं शरणागत हूं, और उसके बाद जब मंगल आरती समाप्त, मतलब जो भी थोड़ा समाप्त, गला सूख रहा है थोड़ा बीड़ी देना। बीड़ी नहीं, ये कोई आत्मसमर्पण तो है ना। तो आत्मसमर्पण का बिल्कुल सीधा समझ रहे। आत्मसमर्पण का मतलब है कि इंद्रियों को रोके और भगवान की सेवा में लगा दे। आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आत्मसमर्पण। जस्ट वेरी सिंपल। कई बार लोग पूछते हैं भगवान को सरेंडर बोले तो क्या मतलब है? तो क्या युद्ध कर रहे हैं भगवान से? जो भगवान चाहते हैं वैसे करें। दिस इज वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। मन से, वाणी से और अपने शरीर से जो भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य हैं उसमें प्रवृत्त हो जाना। सिंपल सी बात है। तो ये भक्ति का लक्षण है। ये बातें बहुत सिंपल लगती होंगी, लेकिन जब आप इसको मोमेंट पे मोमेंट अप्लाई करेंगे तब लगेगा कि माइंड टेंड्स टू सम टाइम रिवोल्ट, कि नहीं हम ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन इसका एक और सरल उपाय है। भक्तों की संगत में आप नियमित रूप से भक्ति करेंगे तो जीवन ऐसा ढल जाएगा कि मन अभ्यस्त, ट्रेन को क्या कहेंगे हिंदी में, प्रशिक्षित हो जाएगा कि भाई ये इस समय तो यही कार्य करना है भगवान के लिए। तो इस तरह से अगर एक प्रोग्राम हो रोज का कि भाई हम इतने बजे उठेंगे, मंगल आरती करेंगे या जप करेंगे, फिर उसके बाद क्लास सुनेंगे या प्रसाद खाएंगे, ये नियम बना लेंगे तो मन के लिए रिवोल्ट की भावना नहीं आएगी। और ये हमेशा ध्यान रखना आप कि भक्तों की संगत में ही बड़ी आसानी से भक्ति होती है। तो ये तो आप रोज ही बताते हैं। हाँ, ताकि कोई भी व्यक्ति ये ना कहे हम भूल गए प्रभु जी क्योंकि आपने कल याद नहीं दिलाया। ठीक है। यदि अपने जीवन के चरम कारण को जानने की इच्छा है तो प्रत्येक जीव को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगने की आवश्यकता है। ये लैंग्वेज देखिए प्रभुपाद की। लैंग्वेज प्रभुपाद की इस तरह से कि यदि तुम्हारी इच्छा है तो भगवान की सेवा करो। काफी इंटरेस्टिंग है, सुनाई पड़ा था इस तरह से। ये आपकी इच्छा है तो आप भक्तिमय सेवा कीजिए, कोई फोर्स नहीं कर सकता और ना ही कोई कर रहा है। ब्रह्मा जी को कोई फोर्स किया कि रुको, कोई नहीं, खुद ही उनकी तीव्र इच्छा थी जानने की अपने कारण को, और वो देख ले कि हम अपने प्रयास से नहीं समझ सकते हैं, तो भगवान की जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है भक्ति का उसमें वह लगे। वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी बातें हैं सब। अब क्या हुआ वह देखते हैं। काले न सोजह पुरुषायुषा भी
प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः कालेन सोजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः स्वयं तदंतर्हृदयेव भातं स्वयं तदंतर्हृदयेव भातमपश्यता पश्यत यन्न पूर्वम् स्वयं तदन्तर्हृदयेव भातमपश्यता पश्यत यन्न पूर्वम् कालेन सोजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः कालेन सोजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः स्वयं तदंतर्हृदयेव भातमपश्यता पश्यत यन्न पूर्वम् स्वयं तदन्तर्हृदयेव भातमपश्यता पश्यत यन्न पूर्वम् कालेन सोजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः कालेन सोजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः स्वयं तदंतर्हृदयेव भातमपश्यता पश्यत यन्न पूर्वम् स्वयं तदन्तर्हृदयेव भातमपश्यता पश्यत यन्न पूर्वम् बोलिए कालेन सोजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः कालेन सोजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव भातमपश्यता पश्यत यन्न पूर्वम् स्वयं तदंतर्हृदयेव भातमपश्यता पश्यत यन्न पूर्वम्। इससे पहले श्लोक में जाएंगे, भक्त पूछते हैं वी आर लिसनिंग भागवतम एवरी डे फ्रॉम आवर गुरु, इज नॉट इट साधु संग? जी हाँ है, लेकिन प्रश्न आप किससे पूछ रहे हैं? हम अपने गुरु महाराज से भागवतम सुनते हैं, तो क्या यह साधु संग नहीं है? लेकिन प्रश्न तो अपने गुरु महाराज से आप नहीं पूछ रहे हैं, प्रश्न तो हम मुझसे पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं सुनता, प्रभुपाद जी की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, परम पूज्य राधानाथ महाराज की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, राधागोविंद महाराज हैं, वृंदावन महाराज, जो भी हमारे शिक्षा गुरु हैं, सबकी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। लेकिन एक संगत भी तो होनी चाहिए। संगत नहीं होनी चाहिए? बताइए, कोई संगत की जरूरत नहीं है। पता नहीं वो क्या कह रहे हैं आप, मेरे टीचर, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं मुझे। अरे यहाँ तो संगत है ही भाई साहब, ये तो संगत है ही। मैं तो यही तो बोलता हूँ भक्तों को कि अपने लिए 1 घंटा निकालना चाहिए, आराम से वीडियो ऑन करके तल्लीनता से सुने कथा को। अगर मान लीजिए जूम पे भी सुन रहे हैं, घंटे भर से शायद ही कभी ऊपर जाता है, 5-10 मिनट ऊपर जाता होगा। आई एम अवेयर कि बहुत सारे काम, महत्वपूर्ण काम करने होते तो वो भी उसको देखना, खींचना नहीं खींचता हूँ क्लास को, लेकिन ये तो यही तो साधु संग है, भक्तों के संग बैठ करके सुनना। भाई यहाँ भी तो भक्त मुझसे, वरुण प्रभु कितनी दूर है आप यहाँ पे? 10 फीट तो दूर है ही ना, एकदम कोई गोद में बैठा के तो ना सुना रहे हैं कि नहीं? गोद में तो बैठे हुए अनंत, कहाँ सुन रहे हैं सो रहा है। तो आप देख रहे कोई किसी गोद में बैठा के तो ना सुनाता है। यहाँ तो जूम वाले मुश्किल से 2 फीट की दूरी पे है। लेकिन पॉइंट ये है कि सुनना चाहिए, भक्तों की संगत में सुनना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संगत का मतलब यही हुआ, संगत मीन्स सिटिंग टुगेदर, सताम प्रसंगात, बैठ के सुनना चाहिए। अपने 100 वर्षों के बाद, भाई इस पे झगड़ा नहीं करना अपने 100 वर्षों के बाद, अब अपने का मतलब क्या है? मैत्री मुनि बोले अपने, हम अब अपने इसको ऐसे समझ रहा हूं, अपने 100 वर्ष, हमारी 100 वर्ष है ना, उसके बाद हमसे झगड़ा मत करना। ये क्या है हम नहीं समझ पा रहे। अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने ही भीतर, अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे। एक बात समझ लीजिए, ये 1-2 साल में कोई भक्ति में परिपक्वता नहीं आ जाती है, न 10 साल में, न 20 साल में। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 20 साल हो गए तो बहुत सीख लिए, भगवान दिख रहे हैं हृदय में ना, लगे रहो और सफाई करो। कढ़ाई साफ करते हैं तो तब तक साफ करते हैं ना जितना चमक जाए। नहीं प्रभु जी ऐसे वो चिपका रहता है, झूठा उसी में पका देते हैं। नहीं, जब तक एकदम चमक ना जाए
तब तक रगड़ते रहते हैं उसको, है ना लादनी माता जी? घर में साफ करती है ना कढ़ाई अच्छे से, यस। तब तक कोई कुछ कब तक साफ करनी पड़ेगी, तो तब तक साफ करनी पड़ेगी जब तक अपना चेहरा नहीं दिखने लग जाए। यही है ना अंडरस्टैंडिंग। तो हृदय कब तक साफ करते रहें? जब तक भगवान दिखने न लग जाएं। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि भगवान अंदर ही बैठे हैं। लगे रहो सफाई में, हरे कृष्ण भागवत सुनिए, प्रसाद खाइए, रिपीट 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 रिपीट। आप लोग कभी सफाई किए बर्तन घर में? तो देखिए सिंपल, वही झामा लेते हैं, वही बर्तन और वही साबुन लिया, जिग 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 जिग, कुछ नया नहीं करते हैं। डोंट हैव टू ट्राई न्यू थिंग्स, नो, नथिंग न्यू। वही लेके घिसते रहते। जब तक भगवान हृदय में दिखने ना लग जाए तब तक अभ्यास करते रहिए। पुरुषायुष, हमने इसको जानबूझ करके पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए लिख दिया 100 वर्षों के बाद। कौन से पुरुष के 100 वर्षों के बाद? देखिए एक बात तो सिद्धांततः क्लियर है कि यह ब्रह्मा जी के 100 वर्ष नहीं हो सकते हैं। ये कहानी दिन दिन की है। ये हर दिन हर सुबह ब्रह्मा जी ऐसा करते हैं। तो अब यह सोचना कि 100 वर्ष के बाद उनको समझ में आया, तो ये बात ब्रह्मा जी के 100 वर्ष तो हो ही नहीं सकते हैं। और ये टीका में भी इसी प्रकार से बताया कि मनुष्यों के 100 वर्ष के बाद। तो कहेंगे इतनी जल्दी सिद्धि मिल गई, तो ब्रह्मा जी अच्छे हैं, उनको कुछ 4 नियम पालन करने में दिक्कत नहीं हो रही है या कुछ। जब करते ब्रह्मा जी सो नहीं रहे हैं, जबकि अंधकार ही है। अंधकार तो नहीं था, लेकिन ब्रह्मा जी सो नहीं जा रहे हैं, ही इज डूइंग इट नाइसली। तो इनको ऐसा हो जाता है। पुरुषायुषा, 100 वर्षों के बाद अभिप्रवृत्त योगेना, सुसंपन्न योग के अनुष्ठान द्वारा, मतलब बढ़िया से योग के अनुष्ठान किया, ध्यान समाधि योग का अनुष्ठान किया, कालेना एवं काल के प्रभाव से कुछ समय तक किया, विरूढ़ बोधा, जिनमें भगवत तत्व का बोध विरूढ़ अर्थात उत्पन्न हो गया था। सह अज, वह ब्रह्मा जी, यत, जिस भगवत स्वरूप का पूर्वम न अपश्यत, पूर्व काल में चिंतन करने पर भी दर्शन नहीं कर सके थे, तत्, उन भगवत स्वरूप का स्वयं अंतः हृदय, स्वतः ही अपने हृदय के भीतर अवभातम, स्फूर्ति होने पर अपश्यत दर्शन किए। श्लोक देखिए। कालेना, काल बीतने पर, सह अज, वह ब्रह्मा जी, पुरुषायुषा भी प्रवृत्त योगेना, पुरुष आयु, मनुष्यों की आयु यहाँ पे 100 साल की होती है, तो 100 साल के बाद अभिप्रवृत्त योगेना, योग में बहुत अच्छे से प्रवृत्त होकर लग करके, विरूढ़ बोध, भगवत बोध को उत्पन्न कर लिया। मतलब भगवत बोध उत्पन्न हो गया, उनको अनुभव होने लगा, स्फूर्ति होने लगी। स्वयं तत् अंतर हृदय भातम, उन्होंने स्वयं ही अपने अंतर हृदय में, अपने हृदय में उन भगवान को प्रकाशित देखा। अपश्यत अवभातम, अपश्यत यन न पूर्वम, अपश्यत उनको देखा, अपश्यत यन न पूर्वम, जिनको वह पहले नहीं देख पाए थे। 2 पश्यत, अपश्यत है, तो मतलब देखे जिनको वह पहले नहीं देख पाए थे। अब एक भक्त कह रहे हैं कि हमारा 100 वर्ष तो उनका 100 सेकंड होगा प्रभु जी, तो माता जी ये बता दीजिए कि 100 वर्ष किसका होगा। तो इस पे झगड़ा मत करिए, हमको नहीं पता, हमको इतनी बात समझ आ रही है कि ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक की, जिसके 100 वर्ष होते हों, देवताओं के हों, मनुष्यों, क्योंकि टीका में 100 वर्ष मनुष्यों का लिखा हुआ है, तो जो भी है। बट पॉइंट इज वेरी सिंपल कि उस समय हम समाधि योग में फिक्स हो गए और काल बीतने पर उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। ये एक बात बिल्कुल स्पष्ट हमें समझनी है, हम लोग प्रयास कर जरूर रहे हैं, लेकिन रियलाइजेशन भगवान की कृपा से ही होता है, और इसलिए भगवान की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास हो रहा है। इज इट क्लियर? भगवान की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है। हम अपने प्रयास से भगवान को देख नहीं सकते हैं, हम केवल प्रयास के द्वारा भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। इज इट ओके? श्लोक एकदम मेरे चित्त से जा रहा है। ब्रह्मा जी ने ही 14वें अध्याय में 10वें स्कंद में बोला है, प्रसाद लेशानुग्रहीत एव ही जानाति तत्वं भगवन महिम्नो नाचान्य एकोपि चरण विचन्वन। श्लोक ऐसी तरह से है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही भूल रहा हूँ, कि हे भगवान, जिसने आपकी प्रसाद आदि कृपा को लेश मात्र प्राप्त किया है, अनुग्रहित हुआ आपके द्वारा, वही आपको समझ सकता है।
जानाति तत्वम भगवान महिमनो, हे भगवान आपकी महिमा को तत्वतः वही व्यक्ति जान सकता है जिसने आपकी कृपा को प्राप्त किया है। अब एक प्रश्न हो जाएगा, भाई कृपा कैसे मिलेगी? कृपा कैसे मिलेगी? भगवान ने गीता में बताया है। अब सब श्लोक गायब हो गए। विधि का जो पालन करता है, विधेय आत्मा शब्द था उसमें, भूल गया अभी। एनीवेज, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। तो ना ये वो तो अलग श्लोक था, लेकिन याद अभी आ रहा। प्रसाद को विधेय आत्मा, जिसका मन विधि को प्राप्त, अर्थात मन मतलब विधि क्या ना, बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, साधना भक्ति करते हैं। प्रसादम अधिगच्छति शब्द वहाँ पे आता है, तो अभी याद नहीं आ रहा श्लोक, लेकिन बेसिकली जब हम नियमित रूप से भगवान की भक्ति करते हैं तो उसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। नियम में चलते हैं, अपने मन को बाहर नहीं जाने देते, अपनी इंद्रियों को बाहर नहीं जाने देते, तो भगवान की कृपा मिलती है। एकदम श्लोक कभी याद नहीं आ रहा। सारादर्शनी, पुरुषायुषा अर्थात 100 वर्षों तक। इसे कलयुग में मानव जीवन की गणना के अनुसार काल समझा जाना चाहिए, जिस समय मैत्रेय मुनि यह वर्णन कर रहे थे। तो मतलब अब ऐसे वही बोध हो रहा है कि 100 साल मनुष्य के थे, उतने समय तक उन्हें तपस्या करी। अभिप्रवृत्त योग अर्थात भगवान पर ध्यान के माध्यम द्वारा प्राप्त एक परिपक्व दशा द्वारा उन्होंने भगवान का दर्शन किया। चूंकि बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं ध्यानेस मनो दर्शितम त उपासका नाम, क्योंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत 3.9.4, ये आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली भगवान को कह रहे हैं कि मैंने आप पर ध्यान किया और अपने भगवान ये रूप मेरे को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने उन प्रभु का दर्शन किया जिन्होंने स्वयं को ब्रह्मा के हृदय में प्रकाशित किया तथा जिन्हें ब्रह्मा जी पूर्व में अपने कमल अधिष्ठान के आधार के अन्वेषण में नहीं देख सके थे। ये भी स्पष्ट है, वो ढूंढ रहे थे कमल कहाँ से होगा, लेकिन वे भगवान को नहीं देख पाए। तात्पर्य, भगवान को भक्ति योग के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, मानसिक चिंतन के निजी प्रयास द्वारा नहीं। अब इसका मतलब क्या है? कुछ लोग चिंतन करते हैं या तर्क लगाते रहते हैं और वह यही कंक्लूजन पे आते हैं कि कृष्ण एक मनुष्य है कि नहीं। उनसे कहो कि भाई जब परो प्रसाद खाओ भगवान की बात सुनो, तो वह सब सुनने को तैयार नहीं रहते। हाँ, प्रश्न श्लोक ढूंढ लिया गया है, यह है 2.64, तीसरे में नहीं था। राग देश विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष से विमुक्त होकर के इंद्रियों को विषय में ना चरने देते हुए, मतलब वहाँ ना जाते हुए, आत्मवश्यैर विधेयात्मा अपने बुद्धि के द्वारा वश में करके, विधेयात्मा यानी विधि वाले मन से युक्त होता हुआ कि भाई उसका मन जो है वह विधि का पालन करेगा, सुबह उठना है, जब करना इस प्रकार से होगा। प्रसादम अधिगच्छति, भगवान की भगवान की कृपा को वह प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ भी एक विधि का पालन किया ब्रह्मा जी ने, तो उसको समझ पाए। ब्रह्मा की आयु की गणना दिव्य वर्षों के रूप में की जाती है जो मनुष्यों के सौर वर्षों से भिन्न होते हैं। दिव्य वर्षों की गणना भगवद गीता 8.17 में दी गई है। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्यत ब्रह्मणो विदुः। ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युगों के योग के 1000 गुना के तुल्य, गणना के अनुसार 43 लाख वर्ष होता है। सॉरी, 43 लाख नहीं होना चाहिए, हाँ। इस आधार पर ब्रह्मा 100 वर्षों तक ध्यान करते रहे। तो हमको नहीं समझ आ रही कैसे ध्यान कर रहे हैं। तो 100 वर्षों तक ध्यान करते रहे तो अगले दिन में क्या किए वो? क्या अभी भी ध्यान कर रहे हैं? क्या है ये, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो 100 वर्ष तो भाई अब जो टीका में लिखा है मनुष्यों के हिसाब से वही हम स्वीकार कर ले रहे हैं। ये तो हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इस आधार पर ब्रह्मा 100 वर्ष ध्यान करते रहे, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि प्रभुपाद कौन से 100 वर्ष कह रहे हैं, अपने 100 वर्ष ब्रह्मा जी के या हमारे 100 वर्ष। तो इसलिए हम इस पर चुप हैं, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। हाँ, मतलब
40 नहीं, देखिए 43 लाख साल तो त्रेता द्वापर त्रेता सॉरी सतयुग त्रेता द्वापर कली 4 मिलाकर के 43 लाख होता है, इंटू 1000 ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ऐसे 100 वर्ष तक ध्यान करते रहे तो ये तो बात संगत नहीं होती है, क्योंकि बीच में रात आ जाएगी, फिर सो जाएंगे। ब्रह्मा जी जो भी ध्यान करेंगे वह दिन में कर सकते हैं, रात में तो नहीं कर सकते ना, रात में सो जाते हैं। तो छोड़िए, अब ये क्या टेंशन लेना, अपना प्रयास छोड़ दीजिए, जब भगवान चाहेंगे समझ लेंगे। इतनी बात हमको समझ आ रही कि हम लोग के हिसाब से 100 साल हुआ है ये, या फिर जो भी हो, इस बियॉन्ड माई कम। क्या तप सुनने के बाद ध्यान लगाए ब्रह्मा जी? जी हाँ, ये बात तो ठीक है, ये बात तो हम लोग पहले सुन चुके हैं। पूर्व इसके कि वे समस्त कारणों के कारण को समझ पाए और तब उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी। अब लिखी का मतलब समझ लेना चाहिए, लिखी मतलब बोली ये नहीं कि ब्रह्मा जी पेपर पे लिख रहे हैं इसको खाली, इसलिए आपको लैंग्वेज समझ, प्रपात वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो हम समझ पाए। आप कहेंगे लिखी मतलब लिखा, छपाया होगा लेकिन छापे नहीं, वो खाली बोल दिए, उनके मुख से प्रकट हुआ, बाद में उसको लिपिबद्ध किया गया, जिसका श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस तथ्य का अनुमोदन किया गया है तथा इस तथ्य को मान्यता दी गई कि ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और बोली प्रार्थना भगवान को। इसमें ब्रह्मा ने लिखा है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। इसके पूर्व कि मनुष्य भगवान की सेवा कर पाए, ये लाइन बहुत अच्छी है इसकी। इसके पूर्व कि मनुष्य भगवान की सेवा कर पाए या उन्हें यथारूप जान पाए, उसे भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है। बाकी सारी कंट्रोवर्सी छोड़ दीजिए, इतनी बात में तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ना। कृपा की हम लोग भिक्षु ही हो सकते हैं, और भिक्षु डिमांड नहीं कर सकता भैया 5 मिनट से भीख मांग रहा हूँ तक क्या हो गया देखते ले रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कहीं किसी भीख मांग रहे हो, किसी डोनेशन मांग रहे हो, अरे भैया आधे घंटे से वेट कर रहे हैं क्या है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि हम 5 साल से 10 साल से 20 साल से 20 जन्म से व्हाटएवर, यू कैन नॉट डिफाइन एनी लिमिट टुवर्ड्स कृष्णा। कृष्ण की जब इच्छा होगी कृपा करेंगे, कल भी दे सकते हैं और कई जन्म के बाद भी दे सकते हैं, ये उनकी स्वतंत्रता है। अच्छा, कहीं कस्टमर कंप्लेंट नंबर नहीं है भगवान के खिलाफ? नहीं है। अगर है तो बस यही, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के लिए भक्ति करते रहिए, भगवान स्वयं आपको ज्ञान प्रदान करें। अच्छा, ब्रह्मा जी को कोई बताया बाहर से आकर के? तो आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि साधना करते करते कालेनात्मनि विंदती, यहाँ भी कालेन शब्द था कि काल बीतने पर भक्ति करते करते व्यक्ति को स्वयं अनुभव होता है। कोई बाहर से आके नहीं बताता है कि तुम्हारा स्वरूप मेढक का है गोलोक में, और वटेवर गुलाब जामुन या जलेबी या जो भी, दिस इज ऑल बोगस। ये रिपीट होता रहते हैं घटनाएं, इसलिए लोग को चेताना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति थे, पहले क्लास में आते थे, फिर एकदम से उनको राधा कुंड में जाकर राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनने की एकदम वृत्ति हो गई, स्पेशली शादी के बाद। शादी के बाद से लग रहा है मन पूरा पवित्र हो गया था उनका, और इस कारण से वह अब राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए बड़े इच्छुक हो गए। और उनको ये कहा गया कि अभी नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे? तो उनसे पूछ लिया जाए कि क्या सारे स्कंद पढ़ लिए आपने, 9 स्कंद तक सब डाइजेस्ट कर लिया है? अभी तक क्यों नहीं आई? रुक्मणी की शादी क्यों नहीं हुई अब तक भाई? क्यों नहीं हुई? राजेश प्रभु, रुक्मणी की शादी क्यों नहीं हुई अब तक? पता नहीं, क्योंकि अभी शादी के लिए हम बड़े नहीं हुए, छोटे बच्चे हैं। नेवर 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 डू दिस। कोई आपको बाहर जाकर के कोई बोले कि हम बाहर से बताएंगे पर स्वरूप क्या है, इट इज एब्सोल्युटली बोगस थिंग, एब्सोल्युटली बोगस। प्रभुपाद ने ना तो किसी को बताया और ना ही प्रभुपाद कभी ऐसा इनकरेज किया, बल्कि प्रभुपाद से पूछा गया था अपना स्वरूप बताइए, तो प्रभुपाद कहते हैं ना, मैं बताऊंगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। इसलिए प्रभुपाद जी बताए भी नहीं। यद्यपि आचार्यों ने बताया है, जब शरीर छोड़ने के समय होता है तो वो बता भी देते हैं, प्रभुपाद ने नहीं बताया कि क्या स्वरूप है। फिर नहीं तो हम लोग भी सब चालू होते हैं, आपको पता है मेरा स्वरूप क्या है, मैं स्वरूप सिद्ध हूँ, ये हूँ वो हूँ इत्यादि। वी मस्ट वेट फॉर मर्सी ऑफ कृष्णा। ओके, आखिरी श्लोक है, ये इंटरेस्टिंग है। तो नहीं देख पाए थे, उसको देखे तो क्या देखे?
मृणाल गौरायत शेष भोगा पर्यंक एकम पुरुषम शयानम। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम। फणात पत्रायुत मूर्ध्न रत्न द्युभिर्हतध्वांत युगांत तोये। फणात पत्रायुत मूर्धरत्ना द्युभिर्हतध्वांत युगांत तोये। मृणाल गौरायत शेष भोगा पर्यंक एकम पुरुषम शयानम। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम। फणात पत्रायुत मूर्ध्न रत्न द्युभिर्हतध्वांत युगांत तोये। फणात पत्रायुध मूर्धरत्ना द्युभिर्हतध्वांत युगांत तोये। ये 9 श्लोक हैं, तो इसमें एक पहला श्लोक है। क्या देखे इसमें? एक पहला श्लोक है, ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत शैया था जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था और इस प्रकाश से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। तो आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे कमल के नाल के एक फोटो दिखाई गई है। ये कलर को डिनोट करने के लिए है। मृणाल शब्द का मतलब होता है कमल की नाल। तो कमल की नाल कैसी होती है दिखा दिया गया है। कमल गट्टा बोलते हैं क्या? गट्टा, कमल गट्टा बोलते हैं, जो भी है। तो वो सफ़ेद कलर की है और आप नीचे फोटो देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि शेषनाग जो हैं उनके अंदर वाला भाग के लिए जो वो सफ़ेद सफ़ेद है, उस पर भगवान विष्णु विराजमान है। दिख गया? यहाँ लक्ष्मी जी दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस श्लोक के अनुसार लक्ष्मी जी नहीं दिख रही, बट जस्ट रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? और क्या आप लोग शेषनाग की मणियों को भी देख रहे हैं? उनके जो फनों के ऊपर हैं, तो उस फनों के ऊपर जो मणियां हैं वह जो चमक रही थी उससे सब जगह प्रकाश है। यद्यपि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सूर्य का प्रकाश है, उसको आप छोड़ दीजिए, बस अपने फोटो से समझ लें कि शेषनाग के जो फनों के ऊपर मणियां थीं उससे पूरा वातावरण प्रकाशित हो रहा था। एक भक्त संडे को क्लास में आए, उसमें भी झूल रहे हैं, इसका रहस्य क्या है? अरे कम से कम संडे को तो सो के आया करिए दिन में। यहाँ मणियों का प्रकाश हो रहा है, उधर सो जा हद है, कोई बात नहीं। युगांत तो ये युग के अंत वाला जल में उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में मृणाल गौरा, मृणाल का मतलब समझे? मृणाल का मतलब कमल नाल के समान गौर अर्थात गोरे। ये मैं अब तो समझ में आ गया ना। कमल की जो कमल की डंडी, उसके जो अंदर वाला भाग है वो सफ़ेद होता है, उस प्रकार से वह सफ़ेद थे। क्या सफ़ेद थे? शेषनाग थे। आयत शेष भोग पर्यंके, आयत का मतलब बहुत विराट, शेषनाग के शरीर के शैया पर एकम पुरुषम शयानम अपश्यत, अकेले ही भगवान नारायण, पुरुष मतलब नारायण, भगवान नारायण शयन कर रहे हैं ऐसा देखा। ये थोड़ा छूट गया इसमें, अपश्यत मतलब देखा, कहाँ गया? देखा जोड़ लीजिएगा, छूट गया था इसमें। और क्या? फणात पत्र, फण मतलब फन और आता पत्र का मतलब होता है छत्र। तो शेष जी की हजार फणाएं, फन छत्र के समान फैली हुई थी। स्पष्ट है? फोटो में देखने क्लियर था ना? भगवान शेषनाग है, उनके हजारों फन है और वो भगवान विष्णु के ऊपर छत्र के समान है। उसके बाद कहते हैं आयुत मूर्ध रत्न द्यूर भी। आयुत मतलब, आयुत का अर्थ क्या लिया गया था? ठीक है, छूट गया इसमें लग रहा है आयुत का शब्द। सज्जित, हाँ ठीक है। उनके सिर पर सज्जित होना चाहिए, सज्जित मुकुट। मूर्धना मतलब होता है सर, और रत्न तो हो गया मणियां, और द्युभि मतलब होता है उनके प्रकाश। तो उनके सिर पर सुसज्जित जो मुकुट की मणियों की कांति से, मणियां मतलब मुकुट थे, उसके ऊपर मणियां लगी हुई थी, उनकी कांति से हत ध्वांत, ध्वांत मतलब होता है अंधकार, और हत मतलब नष्ट, सारा अंधकार विनष्ट हो रहा है ऐसा देखा। इसको हम आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि समय कम है। श्रीधरी, ब्रह्मा जी ने जिसे देखा उसका वर्णन 9 श्लोकों से करते हैं। इन 9 श्लोकों में अपश्यत क्रिया का संबंध है, मतलब
ये देखा, यद्यपि अपश्यत शब्द हर जगह नहीं देखेंगे, लेकिन आपको अपश्यत शब्द उसमें जोड़ लेना होगा कि ये देखा, ये देखा, ये देखा, ऐसे करके। शेष जी का शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण का तथा विस्तृत था, नहीं विस्तार था, विशाल था। उसी पर श्री भगवान सोए थे। शेष जी के हजारों फर्ण छत्र के समान फैले थे। शेष जी के सिर पर विद्यमान किरीट की मणियों के प्रकाश से सारा अंधकार विनष्ट हो रहा था। ये पूरा हो गया। अब कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम लिख लेते हैं। क्या भगवान ऐसी योजना बनाते हैं कि उनका भक्त एक ही जीवन अपनी आयु व्यतीत करते हुए जल्दी उनके दर्शन कर सके तथा मृत्यु काल में उनका दर्शन कर सके? अब मैं तो भगवान हूं नहीं, तो मुझसे क्यों पूछते हैं? पता नहीं क्या चाहते हैं भगवान। हाँ, श्लोक बहुत सुंदर था। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहित वेवी। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान को, कृष्ण को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके दोनों चरण कमलों की कृपा को थोड़ा सा भी प्राप्त करता है तो वह जानाति तत्वम भगवान महिमनो नचान्य एकोपि चरण विचनम, वह आपके भगवान आपके तत्व को समझ पाता है। और वैसे तो लंबे समय तक चिंतन करता रहे नहीं समझ पाएगा एक भी अंश में। और उसका उदाहरण क्या है? मैं ही उदाहरण हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं ही उदाहरण हूँ, तो कि मैंने इतना कुछ प्रयास किया, आपको कहाँ देख पाया मैं? और क्या प्रश्न है? शिल्पा माता जी कौन है? आई डोंट नो कौन है। जब तक वीडियो ऑन नहीं करते ऐसे ही प्रश्न करते रहेंगे। भगवान हमें अपनी सेवा में लगाए हैं, ये भी तो भगवान की कृपा है ना, क्योंकि हम तो कुछ प्रयास किए नहीं फिर भी भगवान की भक्ति में आ गए। जी हाँ, और ये कृतज्ञता हर दिन ज्ञापित करनी चाहिए। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज से पूछा गया था कि कृष्ण कहीं हमें भक्ति से दूर तो नहीं कर देंगे, मुझे हमको मौका दिया गया है से छीन तो नहीं लेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम अपने इस भक्ति के मौके के प्रति कृतज्ञ रहते हैं तो ये मौका कभी नहीं छीना जाएगा। लेकिन आप समझिए ना कि जब कृतज्ञता छूट जाती है तो व्यक्ति, बहुत बार तो लोग उसको बोझा मानते हैं। इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं कि हम पूरा जीवन भक्ति कर लेंगे। बहुत जल्दी लाइफ टाइम ऑफर समाप्त हो जाता है। अगर हम नियमित रूप से श्रवण नहीं कर रहे होते हैं तो कहाँ के लोग कहाँ पहुंच जाते हैं। एक भक्त जब मैं आश्रम में था, उनको बोले कि हम जा रहे हैं 2 महीने के लिए। मैंने कहा 2-3 महीने के लिए है। तो अब उसके बाद वो वापस भी नहीं आए, कोई नंबर भी नहीं, कुछ नहीं है। अब पता नहीं कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति बोला था हम जानते हैं उनको, सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी बेच रहे हैं तो इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन भगवान की भक्ति भी तो करते रहना चाहिए। सब्जी बेचो चाहे कुछ भी बेचो, और कुछ तो कनेक्शन रखना चाहिए कि बचाओ। कम से कम इतनी आवाज तो आनी चाहिए भक्तों को। बचने गिरने से पहले कम से कम भक्तों को एक बार पुकारना तो चाहिए कि हम गिर रहे हैं, बचाओ बचाओ। है कि नहीं? पानी में कोई डूब रहा हो तो कम से कम ये तो बोलेगा कि बचाओ 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 बचाओ। बचाओ भी नहीं बोलते हैं, यही देखा जा रहा है। बचाओ भी नहीं बोलते क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं कोई बचाने ना आ जाए। समझे मेरा कटाक्ष समझ रहे हैं? जब माया खींचती है तो लोग बचना भी नहीं चाहते। यह भी नहीं बोलते कि प्रभु जी हम बचाइए, हम माया में जा रहे हैं, क्योंकि बचना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा होता है। और भक्त लोग बड़ा सोचेंगे कि हाँ हमारे संग ऐसा नहीं होगा, फिर देंगे अरे मेरे से तो हो गया ऐसा, मेरे से तो हो गया ऐसा। जब हम नियमित रूप से सुनते रहते तब कम से कम बचाने के लिए गुहार तो करें, प्रभु जी हम माया में जा रहे हैं, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं तो पुकारते नहीं है। और ये आप इसलिए नहीं काट सकते, मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है। कितने लोगों को हम नहीं बचते हुए देख रहे हैं, कहाँ तक मांस तक खाने लग जाते हैं। मैंने सुना एक व्यक्ति के बारे में, ऐसा व्यक्ति जिसने भूखे रहकर पूरा, मेरे साथ वो बस पार्टी में था और वह व्यक्ति बहुत अच्छा भक्त था, खूब अच्छे से जप करता था, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी। और उस दिन शिला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर का डिसअपियरेंस डे था, दिसंबर का महीना था, और उसने भूखा रहकर बुक वितरण किया था, बहुत सारी किताबें वितरण करी थी। बाद में कान में मेरे को सुनने में आया कि वह तो भक्ति छोड़ दिए हैं और शादी कर ली। चलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, शादी करने से भक्ति नहीं छूटती है, लेकिन मांस वास भी खाने लग गए, ऐसा कुछ नहीं था। व्हाट्स द पॉइंट? तो ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि हम नहीं श्रवण करेंगे और हम टिक जाएंगे भक्ति में, इट इज़ इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल। हम देखिए डरा नहीं रहे हैं, जो एक सिद्धांत है वो आपको सामने बता रहे हैं। धीरे धीरे कर श्रद्धा कम हो जाती है, और जब यहाँ कुछ सुन नहीं रहे हैं, आप कहीं तो कुछ तो सुनो, नहीं सुनते तो कुछ और बातें चलने लग जाती हैं। तो सतर्क रहना पड़ता है। माया क्या भी समझने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा बात बोलते हैं कृष्णानंद प्रभु, माया वर्क्स ओवर टाइम फॉर डिवोटीज। माया ओवर टाइम करती भाई, इसको पकड़ो 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 पकड़ो, एक भी जीव को छोड़ने नहीं देना चाहती, एक भी जीव को। और जहां सुनना बंद किया बस खत्म। आज कोई डिनर, कौन व्यक्ति हैंड रेस करिए डिनर नहीं करेगा या नहीं किया है? समझ गए ना कितना महत्वपूर्ण है भोजन करना। और मुझे दिखता है कि जैसे भक्त लोग शाम को कथा सुनते हैं, अगले दिन तो उत्साहित रहते हैं, खूब उत्साहित रहते हैं जब करने के लिए, और नहीं सुन रहे हैं उनको लगता है कि भैया वाया हम इस्कॉन के कौन लगते हैं, हमें कौन बुलाया यहाँ इस्कॉन, व्हाट इज द पॉइंट। तो ये कृतज्ञता ऐसी रहती है। जबकि ड्यूरिंग माई बॉडी एंड माइंड गेट्स वेरी मच लेस रेस्टलेस, it becomes very much difficult to curb the mind and even churn one round sitting. What to do, प्रभु जी? सांस गहरी ली। प्रश्न समझ आया? प्रश्न है कि हम एक माला के लिए भी बैठ नहीं सकते हैं। अच्छा, एक माला नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है, खड़े होकर जब कीजिए। वैसे इसका सिंपल तरीका है, आंखें आप बंद करें, खोलने से मतलब नहीं है। सांस पे आप ध्यान रखिए, जस्ट रिमेन कॉन्शियस ऑफ योर ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, एंड भक्तों को देख के जब करते रहिए। आप जब भक्तों को देख के जब करते हैं तो आपको दिखता है कि लोग जब कर रहे हैं बैठ के। मैं तो भक्तों को बोला हूँ कि आप फ़ोन, अगर संभव हो, अगर ज़बरदस्ती नहीं है, कि फ़ोन की जगह लैपटॉप से ज्वाइन कीजिए, तो आपको 40-50 भक्त दिखते हैं जब करते हुए। हम तो लैपटॉप से ही ज्वाइन करते हैं, हमेशा लैपटॉप से ज्वाइन करते हैं, अनलेस आई एम ट्रेन वंस इन अ ईयर फॉर वन डे। लेकिन इतना अच्छा लगता है, सब भक्त लोग हरे कृष्ण कृष्ण, मतलब कर ही रहे होंगे, हरे कृष्ण मंत्र ही बोल रहे होंगे। आवाज़ तो नहीं सुनाई पड़ती है, लेकिन जो एनर्जी महसूस करता हूँ वो तो अद्भुत है। तो ये एक बड़ा आसान तरीका है, मेरे को तो ऐसा आसानी लगती है। भगवान की कृपा, भक्त की कृपा पर डिपेंड होती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। अहंकार से बहुत डर लगता है, क्योंकि अहंकार आया तो हम भगवान की सेवा से दूर हो जाएंगे, बहुत डर लगता है। डरते रहिए, अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से डरते डरते पूरा जीवन बीत जाएगा, और ऐसा ही डर अच्छा है। should remain humble and remain in association of devotees. So we'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। भागवतम ने और क्या क्या सीखते हैं वो कल देखेंगे। मुझे तुलसी माला के सामने अकेले जप करना अच्छा लगता है, तो करिए। अकेले करते करते कहीं, बस अगर अकेले करते रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सी बात सोच रहा था, सांस लीजिएगा, छोड़ना मत। ऐसा हो सकता है, लेकिन सट हो गए। हम संगत लेंगे और देंगे नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, हम आपको बहुत बात आ गई तो हम बोल ही दे रहे हैं, कोई भी भक्त बिना संगति के प्रगति कर ही नहीं सकता है, ये असंभव है। इस जीवन में आपने जो भी भौतिक उपलब्धि प्राप्त करी है, किसी भी तरह की, वो संगति के द्वारा ही आई है। सोचिए, विचार कीजिए, माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट। आप पैदा होते, खाना दे दिया था और आप रहो अकेले, क्या सीखते? कुछ नहीं सीखते। अग्रीड? काटो किसी की दम हो तो, किसी की दम नहीं जो काट सके। भक्ति विज्ञान महाराज क्या स्टेटमेंट दिए हैं। आज हम लोग सब लोग अलग अलग प्रकार से परवरिश हुई है, तो अलग अलग परिवार की परवरिश का मतलब क्या हुआ? अलग अलग प्रकार की संगति। किसी घर में मांस खिलाया गया, किसी घर में कुछ खिलाया गया, किसी घर में प्रसाद खिलाया गया, अगर बहुत भाग्यवान है तो। सबकी ग्रूमिंग अलग अलग प्रकार की हुई, इसलिए लोग अलग अलग प्रकार से स्वभाव वाले हो गए हैं। प्लीज़ 2 मिनट समय दूंगा, आपको बढ़िया बात बताता हूँ। वो महाराज बता रहे थे कि वो पराशर जी का होरा कुछ होता है, शास्त्र पढ़ा था, कहते 3 चीज़ें हैं। एक हमारा जो हम जन्म लिए तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है वो तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ओवर राइडिंग फैक्टर है कि जीवन में हमने संगत किन लोगों की करी है। क्योंकि जिन लोगों की आप थोड़ी सी भी संगत करते हो, उसका प्रभाव आता ही है। और उससे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि बचपन से हमारा क्या संगत हुई, मतलब बचपन में किन लोगों के संग पले बड़े हैं, तो उसका प्रभाव पूरा जीवन होता है कि नहीं? बहुत अमेजिंग स्टेटमेंट्स हैं। बहुत सेलेक्टिवली व्यक्ति को संगत करना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्यों आते हैं? जिस भक्त ने प्रश्न किया है, क्योंकि आपको अकेले भागवतम पढ़ना अच्छा नहीं लगता है।
अगर अच्छा लग रहा होता तो आप पढ़े रहते। तो पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, भक्ति में कैसे आए थे? जो भक्त ने आज ये प्रश्न किया है, सॉरी कमेंट किया, आप क्यों आए भक्ति में, कैसे आए? संगत दी गई इसलिए आए। तो सांस ली आपने तब ना जी रहे हैं, तो सांस छोड़नी भी होती है। मेक सेंस? हम एसोसिएशन लेते भी हैं और एसोसिएशन देते भी हैं, तभी प्रगति करते हैं। आप विचार कर लीजिएगा, नहीं तो एक बार सोच ट्राई करना कुंभक करने का, देखते कब तक सांस रोक के रखते हैं। इट इज नॉट जस्ट सफिशिएंट टू हैव एसोसिएशन, इट इज कंप्लीट व्हेन यू गिव एसोसिएशन ऑल्सो। आपके माता पिता आपको जन्म दिए, तो आपकी शादी हुई तो क्या कहते हैं? बच्चे मत करो, या पीछे लग जाते हैं? तुमको जन्म दिया है तो कुछ एक आध दो को जन्म दो, नहीं पीछे नहीं लगते, लगते हैं। क्या हो गया, क्यों जन्म नहीं दे रहे ऐसे करके। तो अब आप समझ, तो लौकिक बात है, लेकिन इसको बिल्कुल स्पिरिचुअल लाइफ में रखिए कि हम पर असीमित कृपा करी गई है हरे कृष्ण मंत्र देकर। तो हम अपने गुरु का, प्रभुपाद जी का, वैष्णव का रिपेमेंट कर ही नहीं सकते। एक तरीका है जो हम कर सकते हैं, और वो ये है कि अन्य को कृष्ण भावना में लाने का। और यही महाप्रभु को उनके गुरु ने बोला कि तुम अब हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार भी करो। सो दिस इज अ पॉइंट व्हिच इज ट्राइंग टू से। बाकी आप जैसे करना चाहें करें। हाँ, एक अच्छा प्रश्न है हमारे धनंजय प्रभु का। वैसे तो अच्छे प्रश्न नहीं करते हैं, नहीं प्रश्न। क्या है, माया से प्रार्थना करने से माया हमको छोड़ देगी, हमें कष्ट नहीं देगी? नहीं माय डियर डिवोटी, ना 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 छोड़ने वाली वो। जब वो देखेगी भगवान का भजन करते हैं तब छोड़ेगी, वो भी इतनी आसानी से नहीं, खूब परीक्षा करके। तो इसलिए छोड़ने वाली नहीं माया से। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वर्तमान में ये तकनीकी में ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, जूम चैनल हो रहा है, जूम कथा है, लेकिन नॉर्मली ये देखने में आ रहा, अभी हम लोग का ऑनलाइन क्लासेज हो रहा था भक्ति शास्त्री का भी, अच्छा, लेकिन पूरा कॉन्सेंट्रेशन माने एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं हम लोग। और जूम चैनल हुआ या जैसे ऑनलाइन क्लासेज जो हो रही हैं, ऑनलाइन कथाएं हो रही हैं, मैंने काफ़ी, मैंने कुछ लोगों की, अब हो सकता है कुछ लोग बहुत एकाग्रचित हो जाते होंगे, तो जो कथा आपके सामने बैठकर अभी सुन रहे हैं, इस पर ज़्यादा असर डालता है दिमाग पर। देखिए ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि सामने बैठ के सुनने से अच्छा होता है, क्योंकि वीडियो ऑफ नहीं कर सकते आप। एक तो ये बात देता है, नहीं कुछ डर भी बना रहता है। हाँ ठीक है, डर भी बना है, लेकिन एक बात यह भी है कि नहीं सुनने से तो सुनना अच्छा है। देखिए एक और बात बता रहा हूँ, क्या मैं कुछ जानना चाहता हूँ, ये इच्छा बहुत बड़ी है। तो आप अगर सामने भी बैठा है व्यक्ति, अच्छा यहाँ तो देखिए कोई फोर्स नहीं है, आप लोग इच्छा से आते तब सीखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिठा दिया जाता है कि अटेंडेंस ली जाएगी, तो अब वहाँ चाहे वो व्यक्ति कुछ भी बोलता रहे उसको हम नहीं ग्रहण करते हैं। तो मेन बात है व्यक्ति के, उसकी इच्छा है कि सीखने की कि नहीं सीखने की। लापरवाह हो जाता है। लापरवाह वो तब होगा जब वो सीखना ना चाहे, चाहे वो सामने बैठा हो और चलना बैठा हो। अच्छा ये बताइए कि स्कूल में, सब लोग स्कूल में पढ़े होंगे ना, स्कूल में तो जूम में नहीं पढ़े हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे केमिस्ट्री, आई हेट केमिस्ट्री, मैंने ऐसे बोलना चाहिए, राग द्वेष से मुक्त रहना चाहिए, लेकिन मुझे इतना द्वेष होता है केमिस्ट्री से, बिल्कुल नहीं। हम सामने बैठे हैं, सो भी नहीं रहे, लेकिन अंदर कुछ नहीं ले रहा है। मैं अनुभव कर चुके, इसलिए फेल हुए थे केमिस्ट्री, बिल्कुल मन नहीं करता केमिस्ट्री। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो सामने होने के बाद भी हमको याद है, एक बार मैं सो गया था क्लास में, तो केमिस्ट्री का प्रोफेसर को बड़ा गुमान था कि वो अच्छा पढ़ाता है, बोलता है हे वेक अप दैट मैन। अरे भाई सबके सामने मेरे को डांट दिया उसने। तो मैंने कहा मैं बीमार हूँ, ये वो कुछ कहता है, तो घर जाके सो, यहाँ के सोते हो। तो आप इस देखिए, ये केवल इच्छा की बात होती है। वहाँ जबरदस्ती की हम बैठे थे, तो अगर इच्छा होगी तो हम देख रहे हैं कि जूम पे भी भक्त समझते हैं। तो प्रभु जी इसके लिए आदत डालना पड़ेगा। जरूरी नहीं, आप तो यहाँ पे आके सुनिए। वर्तमान में आगे भी चल करके हर हालत में तो आदत डालना ही पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम कथाएं अब उसी तरह की हो रही हैं। देखिए मैक्सिमम की बात नहीं, बात इस वेरी सिंपल है। महाराज इस बात को बोल रहे थे कि जैसे कोई वस्तु आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलती है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, ऐसे ही अब अगर आपको लोकल टेम्पल में किस प्रकार से नहीं मिल रही संगत, तो जहां ऑनलाइन हो रहा है तो सुन लेना चाहिए। देखिए जूम पे तो बहुत से भक्तों ने कहा, गौरव प्रो का नाम ले रहा हूँ, बोल रहे थे पहले यूट्यूब पे सुनते थे, लेकिन वो थोड़ा इम्पर्सनल लगता था, लेकिन कोई डांट भी खाने को नहीं मिलता था। तो अब यहाँ सामने बैठ के सुनते हैं। क्यों गौरव प्रो, बैठते हैं कि नहीं बैठते? यस। अब इसमें यह सत्य बात है कि जैसे ही वीडियो ऑफ करेंगे तो बहुत संशय है कि क्या करने वाला है वो, उसके बाद तो फिर आप कुछ भी करते बैठिए। ये तो वही हुआ ना, जैसे याद है स्कूल में
टीचर पढ़ा रही है और आपका पढ़ने का मन नहीं तो क्या करते थे, जो लंबा लड़का होता था उसके पीछे बैठते थे कि टीचर ना दिखाई पड़े, है ना, तो वीडियो ऑफ हो, जैसा हो गया कि नहीं, तो बस कोई आप नहीं काट सकते, सब किया ही है इस गेम को ना, तो वही गेम है। 1 घंटा अगर बैठकर आप सामने बैठ के सुनते हैं तो आपको अधिक शिकार होगा, लेकिन सामने आ जाए तो अच्छी बात। अब यहाँ भक्त कैसे गौरवपुर बेंगलोर से कैसे आएंगे? और दूसरी बात, धृतराष्ट्र ने तो जूम पे ही सुना था ना, वो तो बेचारा अंधा था, उसको तो वीडियो उसके तो वक्ता ही ऑफ था, उसका तो वक्ता का वीडियो ऑफ था, लेकिन फिर भी वो सुना, पूरी गीता सुना, 1 श्लोक 2 श्लोक ने पूरी गीता सुन लिया वो है कि नहीं, ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ही सुन रहे हैं ना। और यह भी एक है कि जो ऐसे भी मैं परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज के भी लेक्चर सुन रहा हूँ, तो वो तो महाराज कहीं कभी किसी अन्य संघ को दिए हैं, लेकिन हम सुन रहे थे तो हम उसको बहुत सारी बातें ग्रहण कर लेते हैं। एक और बात मैं इस पर कहना चाहूँगा, जब हम लोग नियमित रूप से सुनते रहते हैं तो चीज़ों को पकड़ने में टाइम नहीं लगता। तो अगर आप चाहे मान लीजिए कुछ करते हुए भी सुन रहे हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे भी खाना बनाते हुए आप लोग क्लास दे रहा हूँ, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, कुछ और पूछ रहे हैं? और कुछ नहीं। एक भक्त कह रहे हैं कि हम जैसे भक्तों के लिए तो ये सुनहरा मौका। हाँ, ये माता जी वृद्ध हैं, नहीं आ सकते इस तरह से रोज क्लास में, ठीक है। मेन बात यह कि एक बहुत सिंपल सी बात सोचिए, क्या आज एक बहुत अच्छा मोटिवेशन वाली बात पड़ी थी कि उन लोगों की हिदायत कभी मत सुनिए जिनका जीवन आपके अनुसार नहीं है। हिला देने वाली बात है कि नहीं? इज इट नॉट माइंड ब्लोइंग? Don't hear to the advice of those people who don't want to live like you. Live a life like you. ये बात विचार कीजिए। जो लोग कहेंगे अरे यार क्या यार रोज क्लास सुनने जाते हो, उनको देख लेंगे कि वो सुबह उठ करके जॉब अप नहीं करना चाहते। They don't want to be fired up, समझते हैं शब्द? They don't want आराम से। एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट को हमारे, उनको कुक बोले अरे ये सुबह सुबह माला करने क्या जरूरत है, पूरा दिन माला करो, आराम से माला करो। ऐसे लोगों की हिदायत नहीं सुनना चाहिए। तो आप देखिए कि हम सब लोग के एक बहुत अच्छी कॉमन गुण है कि सब लोग एक ही प्रकार से साधना करना चाहते हैं। रोज सुबह जब करना चाहते हैं, 16 माला सुबह पूरा करना चाहते हैं, शाम को कथा में ही अपना समय बिताना चाहते हैं। एंड वी वांट टू हियर प्रभुपाद जी की बातों को सुनना चाहते हैं, तो बातें बड़ी आसानी हो जाती है। एक माइंड के लोग मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो अलग अलग शहरों से मिला करके एक माइंड वाले लोग इकट्ठे कर ले जाते हैं। ओके, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। लेट हो गया तो हम पारायण नहीं करते। श्रीमद् भागवतम की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।